हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि गज का संबंध जिस प्रकार से इंच लिखा है तो उसी प्रकार से क्वार्ट का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, लगभग स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। और भी प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में बताना दोस्तों कि टोटल कितना त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया दोस्तों और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है रिसेंटली पूछे गए हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 29 रहेगा दोस्तों सेट प्रैक्टिस का। तो आप जरूर इससे पिछले पार्ट यानी 28 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पर आप सारे पार्ट देख लीजिए, या वीडियो सेक्शन में कुछ वीडियो पड़ा होगा तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे ही देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, गज का संबंध इंच लिखा है, तो उसी प्रकार से क्वार्ट का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से बना के देखिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लगभग स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहां पर देखा जाए दोस्तों कि जिस प्रकार यहां पर लिख देते हैं, ये देखिए इस जगह से लिखते हैं दोस्तों, हटाइए। जिस प्रकार हम लोगों का देखा जाए, यानी कि गज जो है, यानी गज की छोटी इकाई, गज की छोटी इकाई यानी छोटी माप, यहां पर हटे, इकाई नहीं, छोटी क्या दोस्तों, माप क्या होता है हम लोगों के सामने, इंच होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर दिया गया दोस्तों, यानी कि जिस प्रकार गज की छोटी माप क्या होता है, इंच होता है, तो उसी प्रकार से क्वार्ट का छोटा माप क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर लिख देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये देखिए, यानी क्वार्ट, यानी कि जिस प्रकार से, तो क्वार्ट की छोटी इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वार्ट की छोटी माप, यानी यहां पर क्या कर दिया जाए, छोटी माप क्या होता है, तो आउंस होता है। यहां पर लिखा जाए, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी माप हम लोगों का आउंस होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर गलती कर दे रहे हैं, लेकिन एक बार आप तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कि जिस प्रकार से गज का संबंध इंच दिया है, यानी गज की जो है छोटी इकाई यानी छोटी माप क्या होता है, इंच, उसी प्रकार से क्वार्ट का यानी छोटा माप क्या होता है दोस्तों, आउंस होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न की दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सारे प्रश्न रिसेंटली प्रीवियस ईयर के हैं, तो जल्दी जल्दी से ट्राई करते हुए चलिए और कमेंट करते चलिए। करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, बनाया जा सकता है। तो चलिए दो तरीके के प्रश्न आते हैं, कभी नहीं बनाया जा सकता है, कभी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा है कि बनाया जा सकता है, किससे, जैसे कि मेजरमेंट जो लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने, इसी में से एक एक लेटर आपको देखना है, जो लेटर मिल गया तो समझिए बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा तो नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं सर। हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर लिखा है एम, तो एम है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद ए, तो ए है। उसके बाद देखिए एस, तो एस भी है, यहाँ पर देखिए एस भी है। उसके बाद टी, तो टी भी है, तो देखिए एस भी मिल गया, एम ए एस टी। उसके बाद ई भी है, आर भी है क्या, हाँ आर भी है, तो बिल्कुल यही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही वाला हम लोगों का बनाया जा सकता है, यानी मेजरमेंट में देखिए हम लोगों का मास्टर हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सारा लेटर मिल गया। देखिए एम ए एस टी ई आर, तो देखिए एम ए एस टी आर, उसमें सारा चीज मिल गया। किसमें, ये जो लिखा हुआ इसी में हमने एक एक लेटर देखा, तो एक एक लेटर उसमें मिल गया, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यानी कि त्रिभुज को गिनना है दोस्तों, इस आकृति में कितने त्रिभुज है।
करें निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा टिक करने वाले हैं, तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, कभी भी इस प्रकार का आकृति बना रहे, यहाँ पर ये देखिए हम लोग इस प्रकार की आकृति बना रहे दोस्तों, और एक इधर से दे दिया जाए और एक हम लोगों के सामने इधर से, और इसमें पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है हम लोगों के सामने, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आप ऐसे काउंट कीजिएगा, एक, उसके बाद दो, और यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों तीन, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों चार, तो टोटल 4 गो त्रिभुज हुआ। 4 में आप क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, जैसे ही 4 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 त्रिभुज हो जाएगा। यानी इस आकृति में कितना होगा 8 त्रिभुज होगा। क्यों 8 त्रिभुज होगा, क्योंकि 2 आकृति मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। ये देखिए जैसे 1 और 2 को मिला देंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, उसी प्रकार से 3 और 4 को मिला लीजिएगा दोस्तों तो एक आकृति इधर से बन जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 2 को मिलाएंगे तो बनेगा, फिर 4 1 को मिलाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी याद रखिएगा इस प्रकार से आकृति रहेगा तो कितना हो जाएगा 8। तो देखिए वही आकृति यहाँ पर है सर, 8 त्रिभुज अंदर में बन जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का 8 त्रिभुज क्या बनेगा दोस्तों, इसके जस्ट बाहर बनेगा। ये देखिए यानी 8 त्रिभुज तो हम लोगों का किसके अंदर में बन गया, ये वाला जो आकृति आपने यहां से दिया, इसमें कितना त्रिभुज बन गया हम लोगों के सामने 8 बन गया। उसी प्रकार से अब देखिए हम लोगों का 8 त्रिभुज कहां बन जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार का जो आकृति बना हुआ है तो इसमें नहीं बनेगा, यानी यहां से जो हम लोगों का लेंगे दोस्तों एक आकृति, ये देखिए इसमें भी कितना त्रिभुज बन जाएगा हम लोगों के सामने 8 बन जाएगा। कैसे कैसे देखिए यहाँ पर इस जगह से ये तो अंदर वाला में 8 बना, फिर बाहर वाला में हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 त्रिभुज इसमें बन जाएगा। तो 8 8 क्या हो गया दोस्तों, यानी 16 त्रिभुज आपका ऐसे ही निकल गया। तो आप समझ रहे होंगे, देखिए बाहर वाला आकृति का यहां से त्रिभुज काउंट करेंगे, यानी कहां से एक बार बता देना चाहते हैं। देखिए बाहर वाला आकृति यहां से एक त्रिभुज इस प्रकार से आएगा कि नहीं, जिस प्रकार से वहां पर हमने क्या कहा कि जिस प्रकार से वहां पर काटा है, तो बाहर से देखिए इस तरह 4 को काटा है कि नहीं, बिल्कुल काटा है सर, यानी बाहर में 4 और अंदर में भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी 4, तो 4 दूना 8 और बाहर में भी क्या दोस्तों 8। इसीलिए हमने बता दिया कि यहाँ पर 8 त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें बाहर में भी 8, तो 8 8 क्या हो गया हम लोगों के सामने 8 प्लस 8 कितना हो गया दोस्तों 16। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज तो यहां से बन गया इस जगह पर, और एक त्रिभुज कहां से बनेगा दोस्तों, ये देखिए यहां से आपने इसको छोड़ रहा है, ये देखिए यहां से और यहां से ले रहे हैं तो इसको एक त्रिभुज ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज वो, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। बहुत सारा फ्रेंड यही कहते हैं कि मैक्सिमम ही कर देंगे ठीक, यहाँ पर कोई 22 कह रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि 20 होगा, तो इस तरीके से आंसर गलत कर रहे हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो हमने आपको तरीका बता दिया, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखिए सीधा सा अभी आप बताएं सर कि इसमें जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, तो टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 4 दूना, अभी आपने बताया कि 4 दूना क्या लेना है 8 लेना, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से अब हम लोग बाहर वाला में, यानी कि ये तो अंदर में हुआ, तो उसी प्रकार से हम लोगों का बाहर में भी बनेगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए यहां से जो यहां तक लेंगे तो इसमें भी हम लोगों का त्रिभुज बनेगा कि नहीं, तो एक यानी इस प्रकार से, तो इसको ले लीजिएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद इसको ले लेंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो त्रिभुज बनेगा। यानी कि यहाँ भी हम लोगों का तो अंदर में भी क्या बन जाएगा, यानी कि बाहर और अंदर दोनों मिलाकर इधर 8 हो गया। उसके बाद 9वां त्रिभुज आप किसको लेने वाले हैं सर, तो 9वां त्रिभुज हम लोगों के सामने ये वाला हम लोगों का हो जाएगा, यानी उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा यहाँ से बन जाएगा। तो टोटल देखिए 2 को बना इधर, तो 8 8 16 यानी कि 8 प्लस क्या दोस्तों 2 को इधर, तो आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। यानी बाहर वाला आपको समझना होगा कि इस तरीके का आकृति आए तो कितने त्रिभुज है। यहाँ पर कमेंट करने लगते हैं कि सर हम तो कुछ ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अरे काहे नहीं समझ रहे हैं, यहाँ से बाहर वाला में क्या दिक्कत आपको हो रहा है कि यहाँ से जो एक इस तरीके से जो बना हुआ है तो इसमें 8 को त्रिभुज नहीं बनेगा। जिस प्रकार से इधर से काटा और उधर से काटा तो इसमें 8 को नहीं बनेगा। इसमें आप कैसे कंफ्यूजन कर रहे हैं कि सर अंदर में 8 बना बाहर में भी 8 बना, तो 8 8 16 हो गया, और एगो इसको 17 लीजिएगा और एगो यहां से इधर मिला के हम लोग दे दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बी जो है ए से अधिक उम्र का है। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिए बी जो है दोस्तों ए से क्या कर रहा है, थोड़ा इधर लिखते हैं,
इस जगह, हाँ बी जो है ए से अधिक उम्र का है, अधिक उम्र का है यानी कि वो क्या होगा, ऊपर यानी बड़ा होगा, अधिक उम्र आपसे अधिक उम्र का तो आदमी बड़ा होगा, तो वही कि बी जो है ए से अधिक उम्र, लेकिन कह रहा है डी से कम उम्र का, तो डी से क्या कर दिया दोस्तों, कम उम्र, डी से क्या है, कम है। फिर कह रहा है सी जो है ई से अधिक उम्र का है लेकिन ए से कम, अच्छा सी जो है दोस्तों ई से अधिक, तो ई से अधिक कर दिया और ए से क्या है दोस्तों, कम है। तो कह रहा है सबसे अधिक उम्र के क्या कौन है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक हो जाएगा, ये अधिक उम्र का हुआ, और ये क्या हो गया दोस्तों, कम उम्र का, तो अधिक उम्र का डी होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर यही करेंगे, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन करने में चक्कर में क्या होता है कि सवाल पेचीदा हो जाता है और फंस जाता है। बस आप ये जानिए कि जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको नीचे लिख देंगे। बस हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, इसीलिए आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। आप जाके सीधा सा प्लेलिस्ट में और वीडियो सेक्शन दोनों में जाके चेक कर लीजिए। पार्ट 1 से सेट प्रैक्टिस का दोस्तों पार्ट हम लोगों का 29 पे आ गए हैं, तो सारे पार्ट को आप देख लीजिए। और हमने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करवाने, देखिए श्रृंखला का पूरा क्वेश्चन करवा दिए, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का चल रहा है तो उसका भी कुछ पार्ट हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, या वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट चैनल पे टच करके वीडियो सेक्शन प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहां पर बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो कि चैप्टर वाइज का। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा कराएं। ये देखिए कैसा सीरीज आ गया है, कैसा कैसा सीरीज अभी दे रहा है, तो लेटर वाला सीरीज दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, एल यहाँ पर एम, उसके बाद इस जगह पर एन, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने पी, उसी प्रकार से फिर कोमा लगा दीजिए, इसके बाद है दोस्तों पी, उसके बाद क्यू और आर, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने टी, उसी प्रकार से कोमा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर कर लीजिए टी, उसके बाद हो जाएगा यू, और इस जगह पर छोटा सा भी, और क्या हो जाएगा दोस्तों एक एक्स, और आगे दिया है सर क्वेश्चन मार्क। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, स्किप नहीं कर देना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए पहला लेटर से आप पहला लेटर एल से यदि पी पे जाने दोस्तों, तो एबीसीडी में कितना जोड़ा है, तो एल से पी पे जाएंगे तो सीधा सा उसने 4 लेटर जोड़ा है। पी से यदि आप टी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ा है, तो 4 लेटर, देखिए ना पी के बाद क्यू आर एस टी, तो 4 लेटर। टी से अगला क्या करेंगे सर, 4 लेटर जोड़ देंगे, तो इस जगह पर थोड़ा इधर लिख लेते हैं, देखिए हाँ यहाँ पे प्लस जैसे ही आप 4 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी टी में देखिए ना आप 4 लेटर तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये देखिए देखते ही इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे, इसमें कोई पेचीदा नहीं था, यानी शुरू होगा सर एक्स से, एक्स वाला देखिए ऑप्शन नंबर 3 से शुरू हो रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। लेकिन यदि आप और भी लेटर को चेक कर सकते थे, देखते ही इस प्रश्न का आंसर हमने कर दिया। एम से यदि आप क्यू पे जाने दोस्तों तो यहाँ भी उसने +4 किया है। उसी प्रकार से देखिए क्यू से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों यू पे, तो यहाँ भी उसने +4 किया है, और यू में जैसे ही आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों +4 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने y हो जाएगा। तो देखिए x के बाद y आया कि नहीं, बिल्कुल आया सर। और भी आपका इरादा है, मन है चेक करने का, देखिए आप आंसर निकाल चुके हैं, बस हमको आंसर से एन से यदि आर पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी 4 लेटर, बस सब में उसने 4 लेटर। आर से देखिए भी पे जा रहे हैं तो +4, उसी प्रकार से आगे जो बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों 4 लेटर हम लोग कर देंगे। ये देखिए भी में आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों +4 कर दीजिएगा, तो जैसे भी में +4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा। तो जेड कैसा, छोटा वाला, तो देखिए छोटा वाला जेड। तो और भी चेक कर सकते हैं, बस आंसर निकल गया, आगे समय को बर्बाद नहीं करना है, बस इतने में हम लोगों का आंसर निकल गया। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कह रहा है यदि नीले का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है पीला, और कह रहा है कि लाल का अर्थ श्वेत, तो हल्दी का रंग क्या होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि हल्दी का रंग कैसा होगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों हल्दी। तो आप जानते हैं कि हल्दी का रंग, यानी हल्दी का रंग क्या है, हल्दी का रंग क्या है, यानी यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों हल्दी का रंग क्या है। तो सब कोई जानता है कि हल्दी का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला होता है। तो यहाँ पर आपने कह दिया, और बहुत सारा स्टूडेंट तो यही कहते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर पीला हो जाएगा, बस ऐसे टिक कर देते हैं पीला। जैसे ही टिक कीजिएगा तो एग्जामिनर ऐसे कर देगा गलती, क्या पीला हो जाएगा, तो वहां पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया है तो कोड ना करना है, पीला थोड़ी आंसर होगा। तो फिर क्या होगा सर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पीला का अर्थ क्या लिखा है, यदि नीले का अर्थ उसने गुलाबी दिया है, ठीक है, गुलाबी का अर्थ है हम लोगों का हरा,
और हरे का अर्थ लाल, और पीले का अर्थ यहाँ पर दिया गया है इस जगह पर मिला सर कि पीले का उसने क्या लिखा, अर्थ क्या है दोस्तों, लाल। यानी कि हम लोगों का पीला के बदले यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर कोड कर दिया है, यानी आप जान रहे हैं कि हल्दी का रंग आपका पीला होता है यानी येलो होता है, लेकिन वहां पर कोड येलो के लिए क्या है, तो कह रहा है पीले का अर्थ है लाल, यानी पीला का अर्थ जो है लाल है, तो पीला का अर्थ यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, लाल, ना कि हम लोगों का पीला। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट पीला ही कर देते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान दोस्तों एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा एक अलग है। कभी भी इस तरीके का रहे ABCD वाला कुछ दिया रहेगा, आप क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए आपको बताते हैं। सीधा सा कुछ नहीं करना है, यहां से चेक करना है। देखिए जेड से यदि आप ए पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या है कि जेड के बाद हम लोगों के सामने ए क्या है, तो जेड में उसने क्या किया होगा दोस्तों, +1 कर दिया होगा। तो क्योंकि जेड के बाद तो ए ही होगा, ए से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों, तो आपके सामने प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 3 कर दिया। बस बेसिक बात को समझना। डी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस क्या क्या 1, तो ठीक है सर। सी से यदि ई पे जा रहे हैं, तो सी के बाद डी और ई, यानी प्लस क्या क्या है दोस्तों, उसने 2। ई से यदि आप जी पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी +2, और जी के बाद आई पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या दोस्तों, 2। तो ठीक है। एस से यदि यू पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 लेटर, और U से W पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 लेटर, और W से Y पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 लेटर। तो ठीक है सर। M से यदि O पे जाएंगे तो +2 लेटर, O से Q पे 2 लेटर, और Q से S पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 लेटर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्यों होगा ए, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था भिन्न की पहचान कराया। तो भिन्न का मतलब आप जानते हैं कि 4 में से 3 समान होता है, एक अलग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए ही क्यों अलग होगा, क्योंकि एक +3 +1 क्या, बाकी सभी में उसने +2 +2 +2 +2 इस प्रकार से किया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कर आपको शब्द मेटल के लिए समूह पहचानना है। तो मेटल के लिए यानी आयु मैट्रिक्स वाले प्रश्न कई बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, लेकिन हर शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एसएससी का ही क्वेश्चन लिया, रेलवे, बैंक, जितना भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो हमारा सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने कर रहे हैं मेटल के लिए, तो आप कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न का आंसर कुछ नहीं। देखिए पीछे से आपको कहाँ से चेक करना होता है इस तरीके के प्रश्न, पीछे से। तो पहला ऑप्शन उठाइए, जैसे 4 और 4, तो देखिए 4 और 4 को लेंगे तो 4 किस लाइन में देखना है दोस्तों, पहले इस लाइन में, यानी इधर पहले देखते हैं फिर इधर देखते हैं। तो 4 वाला देखिए आव्यू 1 में जो है 1 से लेकर 4 तक है, और आव्यू 2 में 5 से लेकर 9 तक, हमेशा इसी तरीके से रहेगा। जैसे 4 और 4 चेक करना है दोस्तों, अभी आप समझ जाएंगे, घबराएंगे नहीं। ये देखिए 4 पहले इस लाइन में, यहाँ पर जहाँ तीर दिए 4, और इधर से हम लोगों का 4, तो आखिरी में ए आना चाहिए। तो आखिरी में देखिए यहाँ पर मेटल में क्या दोस्तों, आखिरी में एल है, तो क्या हो पाएगा, पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाया। अभी नहीं समझे हम सर, लेकिन ये देखिए अभी आप समझ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन उठाए, जैसे अब हम 0 और 4 को लेते, अभी आपको बताया 0 को इस लाइन में लेंगे, तो इस लाइन में लेंगे, और 4 कहाँ लेंगे दोस्तों, तो इस लाइन में लेंगे, यहाँ पर ये देखिए 4। तो आखिरी में क्या है दोस्तों, एल। तो आखिरी में देखिए हम लोगों के सामने एल है कि ना, हमने किधर से एरो का निशान दिया, पीछे से चेक करने के लिए। उसी प्रकार से अभी बोले थे 4 और 4, तो 4 तो अभी बोले थे सर इस जगह से, और फिर हम लोगों के सामने कहाँ से 4 लेना है, यानी कि इस साइड से। देखिए इधर से 4, और इधर से भी हम लोगों के सामने 4, तो देखिए ए आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ए आ रहा है। आखिरी में देखिए यहाँ पर ए है कि नहीं, बिल्कुल है सर। उसी प्रकार से 9 और 5 को उठा लीजिए। चलिए यहाँ 9 और 5 इधर लिखा हमने, 9 कहाँ लेंगे, कौन लाइन में, तो यहाँ पर लेंगे। शुरू वाला जो रहेगा, जैसे 95 लिखा है तो शुरू में अंक क्या है, 9 है, तो 9 हम लोगों का पहले इस लाइन में, जिधर हम तीर दे रहे हैं हमेशा इधर ही देखना। जैसे क्योंकि आव्यू 2 में 9 है, क्योंकि वहां तक तो 4 तक है। अब 5 आया, तो 5 कहाँ जाएंगे, जो बाद वाला रहेगा ऊपर वाला अंक में देखते हैं, यानी बाद वाला जो रहेगा दोस्तों, जैसे 95 में 9 हमने यहां से लिए, अब 5 जो लेंगे, ये देखिए कहां से तीर मारेंगे, इधर गौर कीजिएगा, यानी तीर कहां से मारेगा, तो 5 के लिए इधर से, देखिए इधर से आएगा इस प्रकार से, तो टी है, तो देखिए टी मिला है कि नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग 7 और 6 लेंगे। तो देखिए 7 हम कौन लाइन में देखेंगे, तो सर पहले शुरू वाला इस लाइन में, अब जो 6 आया तो ऊपर में देखेंगे, तो ऊपर में देखिए हम लोगों का 6 यानी कि कहाँ मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है, तो इधर ई आया, तो देखिए ई है कि ना, बिल्कुल है। उसी प्रकार से 3 और 2 यानी आखिरी से ही चेक करते हैं, तो 3 यहाँ पर ई वाला पहला व्यू में, और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर से एल। तो
हम लोगों के सामने अच्छा यहाँ पर रुक जाइए कि हम लोगों का 3 और क्या है दोस्तों 2, तो 3 यहाँ ले लिया और 2 यहाँ ले लिया। देखिए इस जगह पर m आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में और प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।